हेलो एवरीवन। बीपीएससी 71वीं की परीक्षा समाप्त हो गई है और इस एग्ज़ाम को मैंने भी अटेम्प्ट किया था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था इसके अटेम्प्ट के लिए। तो इसको मैंने बहुत मिनिमम टाइम, चूँकि मैं बाकी काम में भी व्यस्त रहता हूँ, इसके कारण मैंने बहुत मिनिमम टाइम लगाया था इसमें। एग्ज़ाम के प्रेशर क्या होते हैं, इसको जानना स्टूडियो में बैठ के वीडियो बनाने से बिल्कुल डिफरेंट है और ये डिफरेंस जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उन्हें पता होगा। तो मैंने जो है कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया और कितने सही हुए और कैसे सही हुए और किस तरह के क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट किया और किसको मैंने छोड़ दिया, वो सारे बातों को मैं डिस्कस करूँगा, मैं बताऊँगा आपको, बहुत ब्रीफ वे में बताऊँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। तो मैं सीधे आपको बताता हूँ कि मैंने जो टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मैंने थोड़े हायर साइड पे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मैंने टोटल 134 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और इसके बाद इसमें जो मेरा रॉन्ग हुआ है, मैंने 16 क्वेश्चन को छोड़ दिया है, 16 सवाल मैंने अटेम्प्ट नहीं किए। कौन-कौन से मैंने अटेम्प्ट नहीं किए और कौन से किए मैं वो भी बताऊँगा आपको। और ये 134 में जो है मेरे 16 सवाल जो है वो 16 क्वेश्चन मेरे गलत हो चुके हैं। ठीक है? 16 मैंने नेगेटिव किया है, तो 16 नेगेटिव का आप देखो तो ये 5.3 लगभग नेगेटिव होता है इसका। ठीक है? 5.3 इसका नेगेटिव हुआ और 16 इसमें जब माइनस करते हैं इसमें तो ये 118 होता है। ठीक है? 118 और उसमें फिर 5.3 माइनस करते हैं तो 5 माइनस किए तो 113 हो गया और 0.3 यानी कि 112.7 कुछ ऐसा मार्क्स मुझे बन रहा है, जो कि मोर देन इनफ है। बहुत ज़्यादा है अब जो रिक्वायरमेंट है कट ऑफ से, तो मैं इसको ईज़िली क्लियर करूँगा जनरल यूआर के रैंक से। तो देखो मैंने एक ये इतने मार्क्स बहुत के नहीं बनेंगे, बहुत जो बनेंगे लोगों के, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत जनरल मार्क्स है और काफ़ी कैंडिडेट्स के बनेंगे। तो इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे इतने सवाल को मैंने किया। तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो कोड था वो ई कोड था, ठीक है? और जिनका ई कोड था उन्हें पता होगा कि ये जो मैंने क्वेश्चन पेपर में दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर मेरा नहीं, क्योंकि मैंने अपने क्वेश्चन पेपर में जो है कि बहुत ज़्यादा जो है कि काट पीट करके बहुत रायता फैला हुआ है मैंने। तो इसलिए मैं अपना क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पे डाला हूँ और मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके लगाया हुआ है इसको। ई सेट जिनका है उनको पता होगा, पहले हमारा जो है कि वो रीजनिंग और मैथ से शुरू हुआ था, रीजनिंग सेक्शन से शुरू हुआ था। ये मेरे लिए एक बेनिफिशियल था, क्योंकि बीइंग अ बिहारी, पता है आप लोगों को, रीजनिंग और मैथ देख के हमारा जो है वो डोपामाइन हाई हो जाता है और रिलैक्स हम फील करते हैं, क्योंकि वो सवाल हमें आसान लगता है। बिहार कल्चर को जो भी हैं उन्हें पता है ये कि बिहारियों के लिए जो है कि रीजनिंग और मैथ थोड़ा आसान पड़ता है बाकी लोगों के रिस्पेक्ट में। तो इसके कारण से मेरे पहले 10 सवाल ने मुझे बहुत काम किया और वो 10 सवाल मेरे एग्जैक्टली सही 10 के 10 हुए। एक तो ये था। अब दूसरा जो मेरे बेनिफिट का था बात, इस बार जो हुआ है, बाकी मैंने पिछले 5-6 साल का भी क्वेश्चन देखा हुआ है, तो इस बार जो बेनिफिशियल हुआ है, जो साइंस सेक्शन था इस बार, वो थ्योरेटिकल ना हो करके इस बार जो था कि वो न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा था। ये न्यूमेरिकल बेस्ड होने के कारण मुझे इस बार बेनिफिट किया है साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन के मेरे क्वेश्चंस गलत नहीं हुए इस बार, तो वो एक बेनिफिट आया मुझे। यानी कि रीजनिंग और साइंस ये दो सब्जेक्ट थे जिसके कारण मेरा जो क्वेश्चन है वो और मार्क्स जो है वो मेरा 10 और उधर 20, लगभग 30 मार्क्स मुझे एडिशनल मिल रहे हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है मेरा, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कारण आपको पता है कि साइंस जो न्यूमेरिकल हो तो आसान होता है। जैसे कि ये सब क्वेश्चंस देखो, न्यूटन के क्वेश्चंस थे आपके कि वी अप्लाई फोर्स ऑफ 200 न्यूटन्स के, तो इसके आसान से सवाल थे। जैसे ये देखो, ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें आ गए, है ना? ये देखो 3, ये तो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गए। तो ये सब क्वेश्चन जो थे मेरे लिए हेल्पफुल रहा, जो कि मेरे मार्क्स को बढ़ा रहा है। ये 2 हो गए। देखो ये सारा न्यूमेरिकल था, पेयर ऑफ ऑक्सीजन एक्सर्ट्स ऑफ 140। ऐसे क्वेश्चन जनरली बीपीएससी में नहीं आते हैं, ठीक है? ये सब भी देखो, फोकल लेंथ का भी आ गया, ये आसान सा रह गया सवाल, है ना? तो ये तो पोर्शन था। अब जो डिफ़िकल्ट पोर्शन मुझे लगा, फिर भी मैंने थोड़ा अटेम्प्ट लिया, वो लिया मैं बिहार
रिलेटेड जो जीके का सवाल आया है उसका, और जो डिफ़िकल्ट था वो इस बार मुझे जो डिफ़िकल्ट लगा वो कुछ इकोनॉमी सेक्शन के सवाल थे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ सवाल जो मैंने अटेम्प्ट नहीं लिए वो लगभग, आप देखो ये सवाल मैंने अटेम्प्ट नहीं लिया, डिफेंस से रिलेटेड जो ये सवाल था। फिर मैंने ये सवाल भी अटेम्प्ट नहीं लिया, सीपीएम जो यूएनडीपी का है इसको भी मैंने अटेम्प्ट नहीं लिया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग के कारण। तो ये दो मैंने नहीं लिया अटेम्प्ट। मैंने हॉलोकास्ट का जो सवाल है यहाँ मैंने मिस्टेक किया इसमें। तो ये कन्फ्यूजन में देखो जनरली हो ही जाता है ऐसा। देखो ये सब जो सवाल थे ये आपका इजीली गेसिंग वाला सवाल था। ये सब इसको आराम से आप गेस कर सकते हो कि पेट्रोलियम में, चूंकि देखो आप कि रसिया से अभी इतना ज़्यादा उधर से आ रहा है ऑयल, और इसको हम रिफाइन करके हम बाकी कंट्रीज़ को भेजते हैं। तो पेट्रोलियम में डाउन पिछले, जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से हमारा अपवर्ड ही गया है, वो डाउन होने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है। और आयरन स्टील में हम सेकंड, वर्ल्ड लार्जेस्ट सेकंड पे हैं हम, तो वो तो है ही नहीं, बस ऑप्शन इसका बासमती राइस ही होता है। तो ये बहुत इजी पिकिंग बहुत सारे सवाल थे। अब इस रिवर इंडियन वाटर अथॉरिटी रिवर का भी देखो, थोड़ा सा इजीली ही ये सब किया जा सकता था सवाल, यदि आप थोड़ा सा अटेंटिव रहते तो। फिर ये सब सवाल मैंने अटेम्प्ट नहीं लिया, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मे बी, तो इसका आंसर भी मुझे लगता है माइट भी कुछ गलत भी लग रहा है इसमें, तो ये मैंने अटेम्प्ट नहीं लिया इसमें। फिर मैंने इसको भी अटेम्प्ट नहीं लिया, विच ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली डेवलप्ड दी UNUIS डिजिटल ब्लूप्रिंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो ये भी मैंने अटेम्प्ट नहीं लिया है। अब भारत माला का जो प्रोजेक्ट है, मैंने इसको जो है कि ये मेरा मिस्टेक हो गया है, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए था मगर ये मिस्टेक हो गया है। राजस्थान का जो इसका सही आंसर है, ये मैंने मिस्टेक किया है। कुछ जो 16 सवाल मैंने मिस्टेक किया है इसमें से एक ये भी है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है मैंने वो छोड़ा है, ये थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज कर गया ऑप्शन में, तो इसको भी मैंने छोड़ दिया है। यू बिन का ये क्वेश्चन भी मैंने छोड़ा हुआ था क्योंकि ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो जो जो सवाल आपको थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे थे और कुछ में तो आप गेस ले सकते थे। क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस तो ओवरऑल जो है वो टफ की और ही था, मगर कुछ सवाल जो है आपको थोड़े, आपको अटेंटिवली आप यदि करना चाहोगे तो वो हो सकते थे सवाल। फिर देखो ये सवाल भी मैंने छोड़ा था, इसके भी डेटा चूंकि मैंने उतना अटेंटिवली नहीं किया था, तो डेटा जो है कि उसको मैंने पढ़ा नहीं था, तो इसके लिए वो एकदम जो ब्लाइंडली आप नहीं कर सकते हो तो उसको मैंने छोड़ दिया था कि अब पता ही नहीं है डेटा, तो आप उस पर आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, तो वैसे क्वेश्चंस को छोड़ना था। अब ये सब तो आप कर सकते थे आराम से, इसको तो आप थोड़ा दिमाग लगा के आप कर सकते थे कि कब कौन सा लॉन्च हुआ है। अब युवा पॉलिसी है, देखो युवा पॉलिसी ये सवाल भी आप कर सकते थे, चूँकि वाइब्रेंसी एंड इन द एजुकेशन सिस्टम ये तो होगा ही, चूँकि युवा से रिलेटेड है। तो इसमें सिंपली दिखता ही है कि युवा से जो है कि इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपेंशन से कोई लेन देन नहीं है। तो आप ये सब कुछ कुछ देखो सवाल ऐसे थे कि वो देखने में टफ लगते हैं, मगर वो यदि आप बनाने जाओगे तो वो आसान ही थे। मगर फिर वही बात है कि एग्ज़ाम का प्रेशर अलग है। फिर भी देखो मैंने लगभग जो आपको बता दिया है कि मैंने जो सही अधिकतर क्वेश्चंस किया है वो मैंने बिहार सेक्शन वाले किए, रीजनिंग वाला किया, मैंने साइंस वाला किया, और मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी ये सारे सेक्शन जो थे वो आसान थे। इकोनॉमी वाले थोड़े टफ सवाल थे, और करंट अफेयर के सवाल कुछ टफ थे, और हाँ ये रिपोर्ट वगैरह से जो सवाल था वो भी थोड़ा सा टफ था, टफ की ओर उसको बोला जाएगा। तो ये सब तो काफ़ी टफ मैं बता रहा हूँ, ये सब मतलब मॉडरेट नहीं, हार्ड ही था वो सवाल। और बाकी जो कुछ सेक्शन थे वो थोड़े मॉडरेट लेवल के थे, मगर जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री जाओगे उसके जो सवाल आए हैं वो आसान सवाल ही आए हैं उसके, और साइंस तो काफ़ी इस बार आसान रहा। तो उस वो सब हिसाब आप देखोगे तो अभी भी मैं बताना चाहूँगा आपको कि इतने पे भी जो पिछली बार के रिस्पेक्ट में आप देखना चाहते हो तो पिछली बार के रिस्पेक्ट में तो काफ़ी ज़्यादा टफ था, काफ़ी ज़्यादा। तो वो हिसाब जब पिछली बार आपको 90 कटअप गया था यूआर का,
तो इस बार तो उससे कम डेफिनेटली जाना चाहिए, नहीं जाता है तो फिर इस पे सवाल उठेंगे, क्योंकि इतनी आसान में यदि आप 90 ला रहे हो और पेपर का जब आप लेवल बढ़ा रहे हो और यदि कटअप बढ़ जाए तो ये फिर सवालिया निशान होगा। तो उस हिसाब से लगता है कि 90 से जो है कि कम से कम 2-3 मार्क्स कम ही होने चाहिए। इसको मैं बाद में आपको करूँगा, मैं आपको बस अभी बताना चाह रहा था कि कहाँ क्वेश्चंस टफ थे और अभी आगे यदि सवाल करोगे, कभी आप एग्ज़ाम दोगे, तो इस तरह से आप करो कि पहले आपको मेंटली जो है कि वो बैलेंस हो जाओ पहले, तो उससे आपको बहुत सारे टफ सवाल भी करने आसान हो जाते हैं। तो ये मेरा अपना व्यू पॉइंट है। और दूसरी बात है, अब चूंकि देखो, अब इसमें जिनके भी आ रहे हैं इसके और रिजर्वेशन वाले तो थोड़े और कम, तो हम मिलकर जो है कि मेंस का राइटिंग शुरू कर सकते हैं और एक साथ हम मेंस का लाइव आकर के ही करेंगे। और उससे क्या होगा, पर डे नहीं, वीक में 2 बार हम हर एक जो भी 2 जीएस पेपर्स हैं उससे 2-2 सवाल करके कर सकते हैं। मतलब वीक में 8 क्वेश्चंस को हम करेंगे तो बहुत हो जाएगा, ये काफ़ी है, ये कम नहीं होता है। तो 3 मंथ है हमारे पास, तो हम मिलकर कर सकते हैं। इसमें पैसे की कोई बात नहीं है, आपको पैसे कुछ नहीं खर्चने हैं, फ़ी वी की कोई बात नहीं है, बस मिलकर हम उसको कर सकते हैं और क्वेश्चंस के पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। जिनको भी करना हो वो कमेंट में जो है आप बता दो, 100 भी हो कैंडिडेट हो जाएंगे तो हम मिलकर करेंगे उसमें, ठीक है। और कोई आपको यदि क्वेरी हो तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हो, फिर उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।